दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में राज्यसभा सीटों पर निर्णायक जंग। जी हां, यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होगा। आंकड़ों में जीतने की स्थिति सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी की। 10 में से 7 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और राज्यसभा की 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेगी। विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी को 7 सीटें और साथ ही सपा गठबंधन के पास 3 सीटों के लिए पर्याप्त विधायक हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होने के आसार जताए जा रहे हैं। नामांकन के अंतिम दिन 15 फरवरी को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, यूपी में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होने के आसार ज्यादा जताए जा रहे हैं और जिसमें से 7 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल सकती हैं और 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। और स्वाति पाठक हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या कुछ अपडेट और जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से देखा जाए यूपी की स्थिति की हम बात करें तो यहां पर निर्विरोध स्थिति हो सकती है, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 3 समाजवादी पार्टी को। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि जिन जिन प्रदेशों में सीटें खाली हो रही है राज्यसभा की, वहां पर 27 फरवरी को मतदान होगा और 15 ऐसे प्रदेश है जहां पर राज्यसभा की कई सीटें खाली हो रही है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश से खाली हो रही है, जिसमें अगर हम नाम की बात करते हैं तो सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है इस वक्त, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अनिल अग्रवाल की बात करते हैं तो 9 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 1 राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी की इस वक्त है जया बच्चन, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब जिस तरह से आंकड़ों की बात कर ले हम, तो संख्या बल जिस तरह से बढ़ा है उसके मुताबिक जो है वो 3 सीटें जो है वो सपा के पास जा सकती है और 7 सीटें ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकती है। जबकि अभी की परिस्थिति ऐसी है कि 9 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन अब संख्या बल बढ़ा है तो समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें जाएंगी और फायदा कहीं ना कहीं होगा। और निर्विरोध की बात की जाए तो देखना होगा कि जब अंतिम दिन होगा तो उस दिन की तस्वीरें जो है वो साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है उसमें अलग अलग प्रदेश शामिल है और उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है, जिसमें हरनाथ सिंह यादव भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और भी कई सांसद हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और उत्तराखंड की बात करें तो 1 राज्यसभा सीट वहां पर खत्म हो रही है, जिसमें अनिल बलूनी अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसद है, उत्तराखंड से आते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 27 फरवरी को इन सभी सीटों पर मतदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका तमाम जानकारी के लिए।